हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी किस्मत आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आ रही है, आपकी सारी चिंताओं और दुखों का अंत कर रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी कुछ जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आ रही है, आपके सारी चिंताओं और संघर्षों का अंत करके आपकी लाइफ में खुशियां भरने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये लो, वाकई में आपकी किस्मत आपके लिए गोल्डन टाइम लेकर आ रहेगा। जो टारगेट आपने बना रखा था अपनी लाइफ को लेकर, यानी एक अचीवमेंट को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर कि मुझे लाइफ में इतनी ग्रोथ पानी चाहिए या मुझे कम से कम ये चीज़ें तो हासिल करनी ही है, एक अचीवमेंट के बारे में आपने सोच कर रखा हुआ था गाइस। उस तरफ आपकी लाइफ जो कह सकते हैं गाइस बढ़ चुकी है। चाहे आप कितना भी संघर्ष कर रहे हो या कितना भी संघर्ष आपकी लाइफ में आ रहा है, जो कुछ भी है गाइस, लेकिन जिस जगह पर आपको आवश्यकता होगी हेल्प की वहां पर आपको हेल्प भी मिलेगी। लेकिन ये इनके इन प्रकरण कहता है ना कि डेस्टिनी आपको उसी ओर लेकर जा रही है जो सपने आपने बुन रखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को सच करने के लिए गाइस। आपकी राह में किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं आएगा या कभी कोई भटकने वाली स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप अकेले चल रहे हो, लेकिन अंदर से अंतरात्मा जानती है अकेले नहीं है, साथ में कोई है जो इतना सपोर्ट कर रही है कि वो भटकने नहीं दे रहे, है ना। देखो, मैं एक बात बताऊं कि ये चीज़ों का एहसास किस प्रकार से होगा आपको कि भले आप दिख दुनिया की नज़रों में अकेले रहे हो, लेकिन कोई एक डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि फ्लावर की एनर्जी आपके इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और साथ में है वाटर की एनर्जी, और यहाँ पर लाइट है जो ये कहती है कि कोई डिवाइन पावर तो साथ में है जी, है ना। जो ये एहसास कराती है कि कभी लाइफ में बुरा होने नहीं दिया जाएगा, हानि होने नहीं दी जाएगी। अब वो कैसे महसूस होता है और वो बच्चे को कैसे महसूस होता है कि हाँ, मेरे साथ कोई डिवाइन पावर है, कि जब कभी भी आप अकेले बैठे हुए होते हो ना, तब आपको किसी प्रकार की खुशबू का आना, हल्की हल्की सी, कोई कुछ क्षण के लिए हो सकती है गाइस, कि कोई खुशबू का आना, है ना, या कुछ अच्छा महसूस होना, जैसे साथ में कोई है, पास में कोई बैठे हैं, या सर पर कोई हाथ रख रहे हैं, ऐसा कुछ, या बैठे बैठे खुद ब खुद कोई मन में बात नहीं चल रही, कोई दुख का कारण नहीं चल रहा मन में, लेकिन आंखों में से आंसू आ जाने हैं। एकांत में खुद के लिए थोड़ा समय व्यतीत करना पसंद आना, ये चीजें कहीं ना कहीं इंगित करती है गाइस कि कोई डिवाइन पावर आपके साथ है, जो थोड़ा टाइम आपको खुद के लिए स्पेंड करने के बारे में कहती है। और वहां आप अकेले नहीं होते गाइस। डिवाइन पावर आपको शांत करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हैं। तब मन में कहीं ना कहीं आता है कि अकेले तो क्या हुआ, हो जाएगा, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ये नहीं कह रही कि आपके इर्द गिर्द में लोग नहीं है गाइस, लेकिन एक पिलर जैसा सपोर्ट, जैसा खुद का सपोर्ट खुद को मिलता है, वैसा सपोर्ट आपको चाहिए। स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि किसी इंसान के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करके आगे लाइफ में बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है गाइस। लेकिन आपकी स्थितियां बिल्कुल कुछ वैसी हो गई कि अंत करके आरंभ करना, है ना। और वहां आरंभ से ना एक, मतलब सच कहूं कि अगर किसी ने इतनी तकलीफें झेली है, किसी ने इतना संघर्ष झेला है, तो कहता है ना कि पत्थर भी पॉलिश हो कर ना हीरा बन जाता है। तो संघर्षों का और सबक का ना अच्छा खासा पैटर्न आपने ये देख लिया है, अच्छा खासा पैटर्न जो है ना आपने देख लिया है गाइस, है ना। तो उसका परिणाम एक गोल्डन टाइम के रूप में आपके लिए आ रहा है, किस प्रकार से कि आपने जो सपने संजो रखे हैं ना गाइस, जैसे हो सकता है कि मकान लेने के बारे में, कि मैं अपने दम पर मकान लूं, है ना। ये एग्जाम्पल भी है और कुछ कुछ व्यूवर्स के लिए बात सटीक भी है कि अब कैसे किया जाए। देखो, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ आगे बढ़े, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट हो रही है
है ना। जैसे अभी कई दिनों से एक चीज़ या एक बात जो है ना, ये रीडिंग में आ रही है, आपकी आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियाँ खुद ब खुद क्रिएट हो रही है, जिससे आपको भटकने का एक दिमाग में नहीं आए कि सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता। आपको पता है डायरेक्शन मुझे यहीं चूज़ करना पड़ेगा। ये इतनी क्लैरिटी समय आपको दे रहा है गाइस, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का गिल्ट ना हो, या ऐसा भी नहीं कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। है ना, एक रेस्पॉन्सिबल एक्शन कह सकते हैं गाइस, जो आपके द्वारा लिया जा रहा है। आप बहुत जल्द हो सकता है अपने लिए घर खरीदो गाइस। उसके लिए आपको हेल्प भी मिलेगी, अपनी हेल्प भी मिलेगी, अपनी मेहनत की हेल्प भी मिलेगी, और अपने दम पर लोगे गाइस। ये देखना, एक चीज कह दूं गाइस, चाहे मानो ना मानो, लेकिन ये सत्यता है, आपकी लाइफ पर से खतरा खत्म हो गया है। डेफिनेटली अगर आप अभी की स्थिति में भी अपनी लाइफ का ना मूल्यांकन करो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ज़्यादा गंभीर चीज़ें थी ना, वो एक एक करके लाइफ से ख़त्म हो गई है या लाइफ से निकल चुकी है। या जिन जिन लोगों से सबसे ज़्यादा डर रहता था ना, उनसे तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो अब उनको लेकर मुझे चिंता नहीं है। एक डर नहीं है कि ये मेरे काम में रोड़ा डालेंगे या कुछ ऐसा कुछ मेरे बारे में सोचेंगे। अगर देखा जाए ना, तो अगर इसका परिस्थिति का आप मूल्यांकन करो ना, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाए, आपके मन में एक हल्कापन आ जाएगा। अरे ये बनी क्यों है परिस्थितियाँ, है ना। तो ये डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करते हो। और ग्रीन कलर इतना ज़्यादा दिखने का मतलब क्या, और रेड कलर की मात्रा कम दिखने का मतलब क्या है कि एनर्जी का इतना अच्छा होना, इतना बैलेंस में होना कि गुस्सा शांत हो जाना, क्योंकि चीज़ें अब आपके मन मुताबिक होगी। वह वो वाली बात नहीं गाइस कि आप जैसे अभी के परिवर्तन को स्वीकार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, और इन चीज़ों को आपने स्वीकार किया है कि गलत जगह पर आपकी जहाँ पर ज़िद थी ना कि वो चीज़ें ठीक हो जाए, वहाँ पर मालिक ने आपकी ज़िद को स्वीकार नहीं किया है। आप दुखी भी हुए, शिकायत भी की है आपने, लेकिन अब शायद आपको इस बात का एहसास है कि हाँ, मेरी डिमांड, मेरी मांग जो है वो गलत थी। अच्छा हुआ मालिक ने वो पूरी नहीं करी। आज मैं खुश हूँ उस बात को लेकर, लेकिन ये परिवर्तन तो मुझे स्वीकार्य है, दिल से स्वीकार्य है, क्योंकि ये मेरे हित के हैं। है ना, ये चीज़ें अब आपको समझ में आना और लाइफ में आगे बढ़ना। और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कहता है, ग्रोथ के बारे में कहता है गाइस, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में बात करता है। तो ये आपकी सक्सेस आपको हीलिंग ला कर देगी। एक साथ दो चीज़ें होंगी गाइस की, एक तरफ आपकी ग्रोथ का बढ़ना, दूसरी तरफ आपकी लाइफ से नकारात्मकता का खत्म होना। धन लाभ के आसार तभी बनते हैं, धन के सोर्सेस तभी लाइफ में आते हैं गाइस, जब सबसे पहले लाइफ पर से बुरी नज़र का हटना होता है, लाइफ पर से ना ब्लैक मैजिक का हटना होता है, या ऐसी एनर्जी जो भले ही किसी के साथ हमारे मतभेद ना हो, लेकिन एनर्जी कोई ऐसे इंसान के रूप में हो कि वो अच्छा इफेक्ट नहीं देती, है ना। तो अपने आप उन लोगों से भी आपका डिस्टेंस का क्रिएट हुआ है। परिस्थितियाँ ऐसी बनी गाइस कि जहाँ पर एक जैसे एनर्जी के लोग ना एक तरफ, और आपके हितकारी लोग आपके साथ एक तरफ, ये चीज़ें हुई है। बहुत सारे हालात आपकी लाइफ के बदल गए गाइस। कुछ मामलों में ना अभी भी आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये कर पाओगे गाइस। देखना, चाहते भी हो मन से कि अब जो भी परिस्थितियाँ बनी है ना, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। हो जाएगा गाइस आपसे, है ना। चिंता नहीं करो। देखो, आपके लिए डेस्टिनी ने कुछ और सोचा है। आपका स्टेटस किस प्रकार से होता है वो देखना गाइस। एक बात दिमाग में रखना, है ना, कभी भी ना ये जो दर्द मिला ना आपको, मैं ये नहीं कह रही कि इसको गांठ बांध कर ना याद में रखना, बस सबक लाइफ के याद रखा करो बस। बाकी सारे सिचुएशन को भूल जाओ, क्योंकि ये समय है गाइस, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लोग आते हैं, सबक देकर लाइफ से निकल जाते हैं, है ना। कोई वो वाली बात नहीं है, पर सबक को वैसे इंसान को नहीं भूलना चाहिए, है ना। आज जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है या आपको देख कर ना मुंह फेरने की कोशिश करी है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, कोई दिक्कत नहीं। एक समय यह आएगा, आपको इतना काबिल बनाया जाएगा, है ना, इतना काबिल बनाया जाएगा, वही लोग आकर ना आपसे
मिलने के लिए कहेंगे कि इनसे मिलना है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे पहचान के हैं, ये सब कुछ आपके लिए कहा जाएगा देखना। और ये कतई झूठ नहीं है। बस थोड़ा सा ना मालिक पर बिलीव करो, आप वो इंसान हो जिनके द्वारा कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा, है ना? काबिल इंसान हो, ये बात याद रखना। ये लो, जिद करो और दुनिया बदलो। पैशनेट हो जाओ गाइस, अपने लक्ष्य पर फोकस करो और वर्क करो कंटिन्यू में। अपने आप जो भी चाहते हो ना वो अचीव कर पाओगे गाइस। गोल्डन टाइम का मतलब क्या होता है? गोल्डन टाइम का मतलब यही होता है कि हमारे कर्मा, हमारी मेहनत जो है ना वो खाली नहीं जाए, संघर्ष नहीं आए लाइफ में। जो काम डिले में जाते हैं वो कामों का बन जाना, हमारी मेहनत सफल होते हुए हमें नजर आ जाए। ये पहले हमने कोई मेहनत करी है तो उसका फल हमें ला कर दे दे, ऐसी स्थिति में हमारा काम बनवा दे जहाँ पर वो बात हमें मिरेकल से कम ना लगे, उसे कहते हैं गोल्डन टाइम गाइस। कि जहाँ पर हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी हेल्थ सब कुछ हमें साथ दे, हमें सक्सेस पाने के लिए। तो वहां पर बच्चे को क्या करना चाहिए? समय का दुरुपयोग ना करके समय का सदुपयोग अगर कर ले तो वो गोल्डन टाइम, वो जो समय स्थितियों ने, मालिक ने हमारे लिए बनाया है ना, उसका अच्छा फायदा उठाया जा सकता है गाइस, है ना? लाभ प्राप्ति हो सकती है उससे। अभी आपके धन लाभ के आसार बहुत लग रहे हैं गाइस। और साथ में एक बहुत बड़ी बात, यही वो स्थिति है, क्योंकि धन लाभ हो रहा है ना गाइस, एक अच्छी लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, तो ये नकारात्मकता को काट रही है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पर अगर आपके काम काज को लेकर, आपकी जॉब को लेकर अगर किसी प्रकार की बुरी नज़र लगी हुई है, या किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र करवाया हुआ है ना, तो उसका हटना ये भी नज़र आ रहा है। और ये आप स्पष्ट देख लोगे गाइस। कैसे पता चलेगा? कि अपने आप, जैसे मान लो कि आपका कोई काम ऐसा जैसे पब्लिक से डील होती है, मे बी शॉप होना या कोई भी ऐसा काम आपका, है ना, बिजनेस वगैरह, कि जहाँ पर आपकी डील होते, तो वहाँ देखना गाइस कि लोगों का ज़्यादा आपके संपर्क में आना, है ना, मतलब आपकी शॉप पर लोगों का आना जाना ये ज़्यादा होना गाइस। अपने आप एक वो बुरी नज़र हटते, तब यही चमत्कार होता है गाइस कि पैसे के लिए सबसे पहले रास्ते खुलते हैं और हेल्थ साथ देती है। ये दो मामले अगर स्पष्ट देखने को मिल जाए तो समझ लो कि ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र खत्म हो गया। और घर का खाना जो है ना ये खराब नहीं होता, वरना ब्लैक मैजिक होता है या कोई गलत इंसान की एंट्री अगर लाइफ में होनी, या अगर कोई गलत इंसान की एंट्री लाइफ में हो जाती है ना, तो सबसे पहला संकेत यही होता है गाइस कि घर घर में खाना जो होता है ना किसी भी रूप में खराब बहुत होता है। अनाज का खराब होना ये बहुत बुरी निशानी है। तो कभी भी अगर किसी इंसान से आपका कनेक्शन होता है, मित्रता भी होती है ना, तो ये नोटिस करने की कोशिश करना कि किसी इंसान से मेल मुलाकात होने के बाद में, मित्रता होने के बाद में आपके घर में क्या स्थितियां क्रिएट हुई है। जैसा मैं समझाती हूँ ना कि शुभ लक्ष्मी का आगमन हो ना, तो बिगड़ती हुई चीजें सुधर जाती है। और वहीं अगर कोई लालच या कोई लोभ अगर लाइफ में एंटर हो रहा होता है ना एक बुरी एनर्जी के रूप में, तो बनी हुई चीजें बिगड़ने लगती है। जैसे घर का खाना खराब होना, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का खराब होना, रिश्ते में खराबियां आना, मनमुटाव उत्पन्न होना, ऐसे ऐसे व्यवहार उठ उठ कर आना जहाँ पर कल्पना से परे हो, कैसे कि ऐसे इंसान से ना उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा बिहेवियर भी कर सकते हैं। लोगों के स्वार्थ उभर कर आते हैं, अपनों के स्वार्थ उभर कर आते हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी का जब किसी गलत इंसान के साथ संपर्क बनता है ना, तब न केवल आपका, है ना, परिवार में भी अगर किसी इंसान का गलत इंसान के साथ संपर्क बनता है तब ये स्थितियां क्रिएट होती है। लेकिन जब कोई सही इंसान लाइफ में आता है ना, तब क्या होता है? सबसे पहले इंसान, उनकी हेल्थ ठीक होती है, धन का सोर्स बनता बनता है और रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि अगर अच्छे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई ना, तो आप रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे, जिम्मेदार हो जाओगे। और पहले से हो तो आपके लिए वो सोर्स बनने जहां पर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाओ, है ना। अच्छे इंसान की एंट्री हर एक खुशी में इजाफा और वृद्धि, समृद्धि लेकर आती है। ये बात कभी नहीं भूलना गाइस। तो हमारी एनर्जी जो है ना इस प्रकार से पहचान सकती है।
तो ऐसी नई एनर्जी का एंट्री भी आपकी लाइफ में होनी, ठीक है। और जैसा एग्जाम्पल के आधार पर समझा रही थी कि आपकी शॉप पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होना वगैरह, तो इनसे आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा गाइस कि आपकी लाइफ में सही समय चल रहा है। और हर मंथ ना अमाउंट बढ़कर आना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपके धन मामले को लेकर वृद्धि, समृद्धि, लाभ के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ एक ऐसे टाइम के बारे में, एक फिक्स टाइम, एक डिवाइन टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम तक में आपके खुद के दम के आधार पर आपके पास घर का मकान हो। अब मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा गाइस, लेकिन एक होता ना कि किसी इंसान के जोक संजोग ऐसे बनने कि इस टाइम तक तो इनको अपने दम पर भूमि का, है ना, सुख की प्राप्ति हो जाना, ये चीज़, ये आपकी पहली अचीवमेंट होगी गाइस। और पहली अचीवमेंट भी बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता है कि एक सीरियस से नई शुरुआत करके किसी बच्चे का इस काबिल होकर ना ये अचीवमेंट प्राप्त करना, वो आज के ज़माने में, इतनी महंगाई के ज़माने में गाइस। और अच्छा बनकर भी रहना लाइफ में, अच्छा होकर चलना, अच्छे कर्मा निर्मित करना, ये आपके अच्छे कर्मा है गाइस। जो इंसान नेकी की राह पर चलते हैं ना, जो मालिक के अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ में एक ना एक दिन अच्छा हो ही जाता है। चाहे दुनिया कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन मालिक साथ देते ही देते हैं गाइस। आपके मान सम्मान में वृद्धि आपको कितनी मिलती है, क्योंकि आप वाकई में आप लोगों के दिल को जीतोगे गाइस, है ना, दिल को जीतोगे, ये चीज़ तो है। क्योंकि ये आपकी एनर्जी ना बड़ी पावरफुल, एक बड़ी फोकस, बहुत एकाग्र होकर ना काम करने वाली, खुद को समझने वाली और लोगों को समझने वाली, बहुत प्यारे भाव है गाइस आपके। तो अगर किसी इंसान की एनर्जी ऐसी हो तो गोल्डन टाइम लाइफ में क्यों नहीं आता, आपका आ चुका है। मैं ये नहीं कह रही कितने समय बाद में आपकी लाइफ में आएगा। इस समय को ना बुरा नहीं समझो, ये समय, इसका अगर सदुपयोग कर लिया ना तो नैया पार है, नैया पार है ना। एक बच्चा जब एग्जाम में जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, वहाँ उपस्थिति वहाँ दर्ज होती है ना, और किस्मत साथ देती है कि बच्चे ने मेहनत की है, लेकिन साथ में किस्मत सबसे ज़्यादा साथ देगी उस बच्चे का उस टाइम, तो उनके अच्छे नंबर से वो पास होता है गाइस। लेकिन इसका मतलब क्या है कि गोल्डन टाइम का मतलब ये नहीं कि वो बच्चा एग्जाम देने ना जाए और टॉप कर ले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उपस्थिति तो दर्ज होना जरूरी है उस संघर्ष की स्थिति में। तो बस यही समय आपका चल रहा है कि आप संघर्ष के समय में आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है गाइस। यहाँ पर अब आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी किस्मत का प्रभाव आप देखोगे, पक्का देखोगे गाइस। डेफिनेटली कोई ऐसा जोग संजोग आपकी लाइफ में बन रहा है जो एक कहता है ना मंगल काज की तरफ आपकी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। ये चीजें होंगी, देखना गाइस। मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे एक होता है ना कि एक जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज, कोई बात, कि किसी इंसान की कदम इस जमीन पर पड़ जाए ना, इस भूमि पर पड़ जाए, उसके बाद में उनकी लाइफ बिल्कुल कहते चेंज ही हो जाना, फर्श से अर्श तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना। ये आपके साथ होगा, ये मानकर चलना गाइस। एक कोई शिफ्ट ऐसा होगा, वो शिफ्ट ना आप ता उम्र ना भूल पाओगे, देखना कि बस एक चेंज आना लाइफ में, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वहां उस जमीन का प्रभाव आपके आप पर इतना पड़ेगा इस कि क्या तो खुद का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखो कि ये मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा, क्या मालिक की कृपा आपको देखने को मिलती है। ये तो आपके साथ है गाइस, कि कोई यकायक परिवर्तन वाली स्थिति आपका भाग्य, आपका सौभाग्य खुद आपके लिए बनाएगा, जहां पर आपको इतना सोच विचार नहीं करना, या आपको ये नहीं समझना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या ये चीज़ें किस प्रकार से होगी, या मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है तो मुझे क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या प्रयास करने चाहिए। गोल्डन टाइम का मतलब है अपने कर्म और अपनी एकाग्रता, इनको टूटने नहीं देना है, इन पर सक्रियता को बरकरार रखना है ना। वो वाली बात है गाइस। इमोशंस फुलफिल हो जाएंगे इस टाइम का ना, बिल्कुल दुरुपयोग मत करना। विचार आते हैं कोई काम को करने के बारे में, अच्छे काम को करने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में आता है, करो, है ना। ये वो समय है जहाँ पर आपको विचार, मतलब जहाँ पर आपको बैठ कर ना बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इमोशंस फुलफिल होंगे, ये याद रखना।
गो विद द फ्लो गाइस, गो विद द फ्लो। और मन को स्थिर रखो, है ना, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जैसे होता है ना कि दिमाग दो दिशाओं में बटा हुआ होता है ना, कि मैं ये भी करना चाहती हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ ना। एक बात पर फोकस रखो। यहाँ पर भी इस बात के बारे में आया है कि अभी आपका दिमाग दो दिशाओं में बटा हुआ है, कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी अच्छे से आता है, मुझे ये भी अच्छे से आता है, इस काम में भी मुझे लाभ हो सकता है, उस काम में भी मुझे लाभ हो सकता है। नहीं, अभी एक विचार करना है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर पहले से कोई काम कर रहे हो और इसके साथ कोई एक नए काम के बारे में जो पार्ट टाइम जैसा या कुछ ऐसा, अगर ऐसा विचार आता है ना, वो पहले वाले काम को बरकरार रख कर एक नए काम की शुरुआत, अपने टाइम को और अच्छा सदुपयोग करने के लिए वो कर सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग से सोच रहे हो ना कि मैं एक नई स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, दोनों एक साथ में स्टार्ट कर लो, ऐसा कतई नहीं करना, कतई नहीं करना। फोकस करना है गाइस, एक काम पर फोकस करके आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत सही रहेगा आपके लिए। और गो विद द फ्लो, जैसा कहा ना कि आपके लिए परिस्थितियां खुद निर्मित हो रही है कि आपके लिए ऑप्शन ना बचे भटकने के लिए। क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही बना हुआ है या बना था कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप में दुविधाएं बहुत आती है। एक क्लियर डिसीजन पर आप पहुंच नहीं पाते, निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते। हाँ या ना 50-50 में बात जाकर रह जाती है। पर वो चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, वो मानसिक तनाव आपको फेस ना करना पड़े। तो भले कभी कभी कोई एक्शन कठोर होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन आपके पास उनके अलावा और ऑप्शन नहीं होते। जैसे अभी की परिस्थितियों में आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां बनी हुई है जहां पर आपको अगर कोई एक्शन भी लेना पड़े ना, तो आपको पता है कि इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लगभग ऐसी सिचुएशन ही बनी हुई है आपकी लाइफ में। और ये सिचुएशन क्यों? क्योंकि आपके पास केवल मात्र यही रास्ता है, उस रास्ते से ही आगे बढ़ना है। और ये कहीं ना कहीं दिल ने एक्सेप्ट कर लिया है, चीजें ऐसी चल रही है, देख लो अब आप खुद। ये है मालिक का साथ गाइस, तो ये तकलीफ नहीं है। अगर मालिक साथ हो ना, जैसे क्या कहते हो, वो हमें भटकने नहीं देता। अगर वो हमारे सारथी है, वो हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब रास्ता है गाइस, तो कंकरीले पत्थर आ जाते, कभी कुछ उतार चढ़ाव आ जाता है, उससे डरो नहीं। जब मालिक की कृपा साथ में है, जब वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तो वो हमें गिरने नहीं देंगे, हमें नुकसान नहीं होने देंगे, हमें कहीं गलत नहीं जाने देंगे। बस यही चीजें बन रही है ना। आपने अगर मालिक को सरेंडर कर लिया ना, तो अब आपकी लाइफ के किसी भी मामले को लेकर चिंता आपका विषय नहीं है, ये मालिक का है। तो बेखौफ हो जाओ। ऐसा लगेगा दुनिया को कि ये आपने किया है, लेकिन ये कृपा हो रही है मालिक की, और ये खुद आप एहसास करोगे। ठीक है, गो विद द फ्लो। जैसी परिस्थिति आपको चलने को कह रही है, जैसा रास्ता सडन आपके लिए निर्मित हो जाता है, एक बहाव निर्मित हो जाता है कि इस राह पर चलना है, नदी की धार इस और जाएगी, तो बस उसी तरह चलते चलो गाइस। सडन आपकी लाइफ ने एक टर्न लिया है 3-4 सालों में, वो टर्न आपके लिए गलत नहीं है, और इसे गलत नहीं समझो। इसके ही शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी समय ऐसा लगता है कि बहुत कठोर हो रहा है, बहुत कठोर फैसले ले रहा है, लेकिन यही समय हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर देता है गाइस। एक बार डस्ट उठ रही है, एक बार शांत होने दो, है ना, उसके बाद में देखो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है। खुशी मिलेगी ना आपको। जैसे अभी मन की अस्थिरता है ना, कितनी ज्यादा भटकता रहता है, या फिर एक जगह पर मन नहीं लगता, या काम भी कर लेना तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है ना, तब भी मन भटकता रहता है। ये मन की अस्थिरता से बहुत डर। अब अस्थिरता कैसे? जैसे अगर मान लो कि घर पे हो, तो आपका मन करेगा बाहर जाने का, बाहर जाओ तो एक मन करेगा वापस जल्दी से घर आना है। ये केवल मात्र बीच में ट्रेवल है ना, यात्रा, और कुछ भी नहीं। और मन वहां पर भी नहीं लगता एक्चुअल में। ये इन चीजों से बाहर आना गाइस, है ना। ये मन जब अस्थिर होता, मन में शांति नहीं होती ना किसी इंसान को, वो शांति और पीस ढूंढने की कोशिश करते, वो कहीं मिलती नहीं ना, तो वो भटकता रहता है। अब वो चीजें होंगी नहीं, है ना। अब मन शांत रहेगा आपका। ठीक है, ओम मंत्र का उच्चारण किया करो गाइस,
ताकि ये एनर्जी ना इतनी प्यारी बनती जा रही है ना, ये और ज़्यादा ना संतुलित हो पाए। मैं नहीं चाहती कि अब आपके मन में ना थोड़ा बहुत भी कोई गुस्से का भाव रहे, और अगर थोड़ा बहुत भी रहे ना तो वो उचित जगह पर, जहाँ पर वो आपको हानि से बचाए, धोखे से बचाए, या कोई गलत चीज़ से, गलत इंसान से बचाए, बस उतना भर तक काफ़ी है। हर संवेग जो होता है ना एक सही मात्रा में ना सपोर्ट करता है, मेरा ये मानना है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे कैसा भी भाव हमारा, है ना? तो इस बात का ख्याल रखना। ओके, ये हैरान करने वाली चीज़ें हैं गाइस, भौचक्का करने वाली चीज़ें हैं। ये होंगे आपके लिए, ये कोई ऐसा पोर्टल आपके लिए ओपन होगा, जैसे यहाँ पर भी कहा गया है कि गो विद द फ्लो गाइस। कुछ चीज़ें ना मालिक ने आपके लिए सोच रखी है, कुछ मालिक ने स्ट्रैटेजी, योजनाएं आपके लिए बना रखी है। बस वह यही कहना चाहते हैं कि बेटा सिर्फ थोड़ा सा ना ट्रस्ट रख लो, उन पर आस्था रख लो, और जैसा समय आपको चलने के लिए कहता है ना, बिल्कुल वैसे चलते चलो। अभी किसी प्रकार के मन में ये भाव मत लेकर आओ कि इतना नफ़ा नहीं हुआ, इतना लाभ नहीं हुआ है। अगर कभी मान लो थोड़ा आपकी उम्मीद से कम आपको लाभ मिला है, तो विश्वास रखो आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। कर्मा कभी खाली नहीं जाते। आपके आने वाले समय में मेहनत का रंग जो है ना वो और अच्छा बनकर आपके लिए आएगा, लाभ के रूप में आएगा। कहा ना यहाँ लाभ की, केवल मात्र लाभ की संभावनाएं बनी हुई है। तो आप कोई काम में हाथ डालो तो उसमें आपको लाभ मिलना, कोई काम करो तो उसमें आपको सक्सेस मिलना, है ना? कोई इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलना, ये चीज़ें हैं गाइस। और अगर किसी की हेल्प लो कोई बड़े काम को लेकर, पर्पस को लेकर, तो वहाँ धोखाधड़ी ना हो, वहाँ पर सुरक्षा और प्रोटेक्शन आपको देखने को मिले। कहा जाता है कि एक छल कपट से परिस्थितियाँ और समय, गोल्डन समय आपको बचा रहा है, क्योंकि हर बात की जानकारी हर इंसान को ये ज़रूरी नहीं है ना? तो कभी कभार किसी से हेल्प भी लेनी पड़ जाती है, तो वहाँ पर आपकी इन स्थितियों को देखकर कोई आपका मिसयूज़ ना कर जाए, आपका फ़ायदा ना उठाए, ये चीज़ों की व्यवस्थाएं हो रही है ना? आपके राह को आसान करने के लिए। देखो, शुभ कार्य के बनने की संभावना मैंने पहले ही बताया, यहाँ पर ही बता दिया था कि आपके लिए ना गोल्डन टाइम वो आ रहा है, अपने आप आपके शुभ कार्य बनेंगे गाइस। जैसे यहाँ पर ना किस चीज़ की एनर्जी फील हो रही है? मुहूर्त की, इनॉग्रेशन की, मतलब चाहे ये शॉप को लेकर हो, मकान को लेकर हो, है ना? जैसे एक होता है ना पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान वगैरह कराते, कोई ऐसी एनर्जी का, कोई अच्छी एनर्जी की, कोई ब्लेसिंग, कोई खुशी मिलने के बाद में ना कोई ग्रेटिट्यूड के रूप में इस तरीके की ना व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इस तरीके से ना मालिक को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, या जिस भी प्रकार से ना आपकी आस्था जिस प्रकार से मालिक को ग्रेटिट्यूड करने की, उस हिसाब से समझने की कोशिश करना गाइस, है ना? तो आपका ना मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड वाला भाव वो भी दिख रहा है। एक लोगों के झुंड में आप बैठे हुए से नजर आ रहे हो कि अपनी खुशी को जाहिर करते हुए। ये है गोल्डन टाइम गाइस। ये सेलिब्रेशन कहा ना, जस्ट अभी कहा, जस्ट अभी कहा, और ये सच होगा देखना, कि सच कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये जो गोल्डन टाइम आया है, ये जो परिस्थितियां क्रिएट हुई है ना, आपके शत्रु लोगों को सबसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आएगा देखना। खुद पर ना, ये कहते ना कि बुरा फील होना कि उन्होंने ऐसा आपकी लाइफ में क्यों किया। अगर वो ऐसा आपकी लाइफ में नहीं करते, या आपको, आपका दिल नहीं दुखाते, आपका दिल परेशान नहीं करते ना, तो आप हर्ट होकर ना इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने सोचा अगर आप हर्ट हो गए ना, तो आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि सब कुछ भूल जाओगे, यहाँ सब चीज़ों को से मोह को त्याग दोगे, है ना? सब चीज़ों से आपका ध्यान हटाने के लिए ये चीज़ें निर्मित की गई, लेकिन एक आपके साथ वो परिस्थितियां बन गई कि आपने अपने दर्द को ताकत बना लिया, है ना? आपके दिमाग में वही बात आई कि मतलब एक कॉन्फिडेंस जो तोड़ना चाहते थे, वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा होकर बड़ा प्रस्फुटित होने लगा। उल्टा आपको ये लगने लगा कि इतनी सारी भीड़ होने पर ना उतना साहस नहीं था, और आज अकेले हैं तो उतना साहस है। और यही चीज आपके साथ हुई है गाइस। समय ने आपको यही समझाया, और ये बात अच्छे से आपने समझी है
कि आज उल्टा मुझ में ज़्यादा समझ आ रही है या मुझ में ज़्यादा साहस आ रहा है, और वो साहस धीरे धीरे आपकी लाइफ में देखो ये सेलिब्रेशन की तरफ आपको बढ़ा रहा है। तो लोगों ने, आपके शत्रुओं ने आपकी लाइफ के लिए सोचा क्या था और मालिक ने कर क्या दिया आपकी लाइफ में। तो सबसे ज़्यादा ये परिस्थितियां देखकर ना आपके शत्रु लोगों को खुद पर बहुत बुरा फील होगा, और एक दिमाग में क्या आएगा पता है, ये आपके भाग्य ने ऐसी एक अच्छी कर्मा को निर्मित किया है कि अब आपके शत्रुओं के दिमाग में क्या आएगा, अब दूसरों की लाइफ में ऐसा सोच कर करना, इतना दिल या दुखाने की बातें या ऐसी कुछ स्थितियां सोच कर करना, क्या पता दूसरे लोग भी ऐसे तरक्की ना कर जाए। ये आपके अच्छे कर्मों ने एक कहता है ना रोक लगा दी उनकी सोच पर, यानी कहीं ना कहीं उनको सुधरने का एक मौका भी दिया। अपने आप आपकी किस्मत आपके लिए बैठे बैठे अच्छे कर्म निर्मित करती है, और वो अच्छे कर्म आपके लिए मिरेकल बनाते हैं गाइस, है ना। एक खुशी की लहर लेकर आते हैं, एक सेलिब्रेशन लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। जितने स्तर पर आपने दुख झेले हैं ना, उससे कईयों गुना स्तर पर आपको सुखों की प्राप्ति होगी, ये देख लेना। घर भी होगा आपका अपने लिए, बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं होना। हाँ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना, अपने परिवार को खुश रखना, परिवार के सारे सदस्य आपसे खुश रहे, दिल से रेस्पेक्ट करें आपकी। और ये जो भी खुशी के आप हकदार हो, अगर सिंगल हो तो मैरिज भी हो जाना, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी गाइस, ये सेलिब्रेशन, ये खुशियाँ, ये ब्लेसिंग, ये गोल्डन टाइम कुछ ही समय में सब कुछ हो जाएगा, देखना। इसमें ज़्यादा समय नहीं है, जैसे कुछ लोगों के लिए ना एक लंबा समय लगता है गाइस, लेकिन कुछ बच्चे बड़े किस्मत वाले होते हैं जहाँ उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा लिफ्ट उनको मिलती है। यही तो वो स्थितियां हैं हैरान करने वाली, खुद को भी और लोगों को भी, ताकि सोच विचार का अवसर ना मिले ऐसे लोगों को। आपके लिए वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस। 2 कार्ड आ गए, मैं यही ले लेती हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन अफर्म करना गाइस आपके लिए बहुत सही रहेगा, मतलब आपकी वाणी का प्रभाव आपके लिए शुभकारी परिणाम लेकर आएगा। ये देख लेना गाइस, एक चीज़ आपके साथ होती है, इसको भी नोटिस करना, कि लोग आपसे ना अच्छा खुद के लिए बुलवाने की चेष्टा में बहुत रहते हैं। आपकी मित्र मंडली में भी आपने देखा होगा, आपके घर में भी कोई सदस्य ऐसे होंगे जो ऐसे डायरेक्टली आपके मुंह पर नहीं कहा होगा कि आपके अच्छा कहने से कुछ चीज़ें फल जाती है, हो सकता है किसी ने कहा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं है, लेकिन वो आपकी इस ऊर्जा से ना अनभिज्ञ नहीं है। उनको पता है कि आप एक ऐसी प्योर सोल हो कि आपने अगर अच्छा उनके बारे में बोल दिया ना, तो वो तो आज नहीं तो कल हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके मित्र गण में भी और आपकी फैमिली में भी कोई इंसान ऐसे है जो एक बहाना कर करके ना जानबूझकर चलाकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिससे कि आप उनके लिए अच्छे वर्ड्स काम में लो, या उनके लिए जो वो बुलवाना चाहते हैं ना वो बोलो। एक घुमा कर ना परिस्थितियां बनाकर आपके द्वारा बुलवाया जाता है। हो सकता है 1-2 बार आपको पता ना चला होगा, लेकिन आज की स्थितियों में आपको पता है कि लोग आपके साथ यही करते हैं कि आपसे अपने बारे में अच्छा बुलवाने के लिए ना कोशिशें चलती है, कि कोई भी बहाने से कोई बात को बनाने की कोशिश करते हैं, कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं, किसी और लोगों के बारे में बात करते हैं, और बात बात पर ना खुद की बात बीच में रखकर आपसे अच्छा बुलवाने की कोशिश है। ये ऊर्जा आपको पता है कि और लोग आपका इस ऊर्जा का यूज करते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा आपके लिए क्यों काम नहीं करेगी बताओ, आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। इस वजह से आपके लिए आया है कि आपके लिए वाटर वाली अफर्मेशन बहुत ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है, आप जैसे कहा ना मन की अस्थिरता है ना, ये शांति कहीं नहीं मिलती, तो इसका मतलब कि मन में अशांति बहुत ज़्यादा है। एक
गंभीर पीड़ा किसी इंसान को ना बचपन से किसी बात की चुभन है, ये तो सत्य बात है। यहाँ बालक है, यहाँ बच्चा है, ये बचपन से ना कोई बात को लेकर आह लिए हुए बैठा है, और ये आह निकालने के लिए कोई सोर्स मिला नहीं है, और ये आह हर किसी पर उड़ेलना भी नहीं चाहते क्योंकि कर्मा पर भी बिलीव है। तो अब करे क्या कोई बच्चा? तो ऐसे में क्या होता है कि जब कभी भी गुस्सा होता है ना, तो सबसे पहले खुद के बारे में और किस्मत के बारे में जी भरकर गलत बोलना, ये चीजें हो रही है। लेकिन वही ऊर्जा, कहा ना वही ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर आपका बोला हुआ आपके लिए अच्छे के रूप में काम कर जाएगा ना, इस वजह से आपके साथ ये परिस्थितियां बनती है कि गुस्से में आप अपने लिए गलत बोलते हो। लेकिन इस एनर्जी को और इस चीज को समझने की कोशिश करो, इस नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दो। कितना भी गुस्सा आ जाए, खुद के लिए गलत मत बोलना। उल्टा अब आज से जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसी क्षण से, है ना, अब दिमाग में ये बांध कर रखना कि मुझे अपने बारे में अच्छा ही बोलना है। ये आपकी ऊर्जा एक बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि अगर लोगों को इसका आभास है और लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो आपकी खुद की ब्लेसिंग है, जो कोई ना कोई आपके लिए मिरेकल के लिए या आपके भलाई के लिए, आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में आपको मिली है। ये मैजिक की छड़ी खुद के लिए काम में क्यों नहीं लेते? इस वजह से रोकते हैं कि क्या पता किस बच्चे को ना क्या ब्लेसिंग मिली हुई है। फिक्र नहीं करो, अगर कोई दर्द है ना आपके दिल में, तो वो मालिक उसको हील करेंगे। वाटर की एनर्जी इतनी आने का सेंस क्या है कि हीलिंग मिलना, किसी बच्चे को मन को साफ सुथरा कर देना, किसी तरीके का कोई मैल या कोई गलत चीज नहीं रहे, इतनी वजह से, इस वजह से ना इतनी वाटर की एनर्जी आई है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके घाव किस तरीके से भर जाएंगे। क्यों चिंता करते हो? अच्छा बोलो खुद के बारे में कि मैं बहुत, मालिक मुझे ना बहुत सक्सेस दिलवाएंगे, है ना, मेरे पास बहुत बड़ा मकान होगा, वाहन होगा, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में रहेगी, मेरी फैमिली को मैं खुश रख पाऊँ, मेरे संबंध अच्छे बने, है ना, और मैं अच्छे काम भी करूँ, मालिक का अच्छा बच्चा बनकर रहूँ। बस इतना सा बोलने में क्या दिक्कत आती है? और सबसे पहले मालिक मुझे दीर्घायु करो, मुझे स्वस्थ करो, है ना। चिंता नहीं करो, इतना अच्छा सोचो। और ये आसान है, बहुत आसान इतना सा बोलने में, और ये भी नहीं बार बार बोलना है ना, एक बार बोला और बस काम हो गया अपना। ठीक है, कब क्या चीजें काम कर जाती, कभी छोटे छोटे उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं गाइस, क्योंकि नकारात्मकता का प्रभाव यही होता है कि जहाँ समाधान होता है ना, उस चीज को छोड़कर बाकी सारी जगह पर भटकाव वाली स्थितियां होती है, सब जगह भटक जाते हैं। लेकिन उस चीज को, उस उपाय को, अरे ये तो बहुत छोटा उपाय है, ये क्या काम करेगा, वही काम कर जाता है ना। कभी कभी बहुत बड़ी नेगेटिविटी से निकलने के लिए खिड़की मात्र का रास्ता मिल जाए ना, वही भला है ना। तो समझने की कोशिश करो और लाइफ को ना आसान समझो। कोई संघर्ष नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब लाइफ में अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सुखद वातावरण बन रहा है लाइफ में। बस उस राह पर आगे चलना है, अपने कर्म खराब नहीं होने देना है ना। फिर मालिक का साथ कैसे नहीं मिलता, मालिक हमेशा हमारा साथ देंगे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।